गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग गणित विषय परिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे गणित विषय में। इसके पहले एक्सरसाइज 1.1 हम लोगों ने किया, संख्या रेखा पुनरावर्तन के तौर पर सीखा। पुनरावर्तन में हम लोगों ने देखा कि किस तरह बाईं ओर जो भी नंबर लाइन पे संख्या होती है वह हमेशा छोटी होती है, 0 से बाईं ओर और 0 से दाहिनी ओर। समझने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था, संख्या रेखा भी बताया था। संख्या रेखा पर कैसे हम तुलना करते हैं कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आज परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या क्या होती है, रैशनल नंबर्स बताया था मैंने, सही बटे में लिखा जाए और कभी भी जो बटे में संख्या है वह शून्येतर संख्या होनी चाहिए, शून्य नहीं होनी चाहिए। तो हमको दो परिमेय संख्याओं में क्रम संबंध देखना है, कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब तुलना, कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी या दोनों संख्याएं बराबर है क्या। तुलना करते वक्त ध्यान क्या देना है, जो संख्या बड़ी रहेगी उसकी तरफ ये मुंह बड़ा होता है, लोगों ने पहले देखा है। जो संख्या छोटी होगी ये कोना, एरो का जो कॉर्नर है वो उस तरफ होता है। और अगर इक्वल है तो बराबर का साइन, बराबर का चिन्ह, इस तरह का चिन्ह का उपयोग हम लोग करते हैं। अब संख्या रेखा पे अगर ध्यान दिए होगे तो मैंने बटे वाली संख्याएं भी, रैशनल नंबर्स भी बताया था। बाईं ओर कौन सी संख्या होगी, दाहिनी ओर कौन सी संख्या होगी। इसके पहले भी दो संख्याओं की तुलना करना हम लोगों ने सीखा था। तुलना करते वक्त बड़ी संख्या, कोई भी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या से हमेशा बड़ी होती है। इसको समझने के लिए मैंने, अगर आप लोगों को याद होगा तो बताया था कि ऋण का मतलब कर्ज समझो और धन का मतलब मेरे पास उतना पैसा या उतनी चीजें हैं। तो धनात्मक संख्याएं क्या होती है, धनात्मक संख्या का मतलब है कि मान लो मेरे पास उतने रुपए हैं, उसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। और ऋणात्मक संख्या का मतलब क्या हुआ, मेरे ऊपर उतना कर्ज है, हो गई ऋणात्मक संख्या। तो हमेशा धनात्मक संख्या बड़ी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शून्य जो है वह सभी धनात्मक संख्याओं से छोटा है। कितने भी धनात्मक संख्याएं उसमें 0 सबसे छोटा है। लेकिन ऋणात्मक संख्याओं से शून्य कभी भी बड़ा होगा। उदाहरण के लिए ऋण 3 है और शून्य है, दोनों में तुलना करना है अगर, तो ऋण 3 और 0 में अगर तुलना करोगे तो कभी भी, उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहाँ पर ऋण 3 लिखा, -3 लिखा, -3 और 0, ओके, -3 और 0, अभी दोनों में बड़ा कौन सा है, तो कभी भी 0 इज ऑलवेज ग्रेटर दैन -3, बराबर है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, बराबर है। अब ये स्क्रीन पर ये आ रहा है, किसका डॉट्स है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी संख्या है, संख्या में तुलना करते वक्त धनात्मक और ऋणात्मक दोनों चीजें देखनी है। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी है, ऋणात्मक हमेशा छोटी है। शून्य और ऋणात्मक संख्या में अगर हम तुलना करते हैं तो कभी भी शून्य बड़ा होगा। अब यहाँ पर जो सवाल दिया है उस सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या दिया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हमको क्या पूछा है, संख्या 5/4 तथा 2/3 में क्रम संबंध निश्चित कीजिए। छोटा है, बड़ा है या बराबर है, इनमें से किसी एक चिन्ह का उपयोग हमको करना है। 5/4, अब इसको तुलना करना है, तो अगर दोनों का हर बराबर है तो हम लोग आसानी से तुलना करते हैं। लेकिन यहाँ पर हर दोनों का बराबर नहीं है, अंश 5 और 2। अगर यहाँ पे दोनों में 4-4 होता तो तुरंत हम 5/4 को 2/4 से बड़ा दिखा देते, लेकिन दोनों का हर बराबर नहीं है तो उसका क्रम संबंध निश्चित करने के लिए क्या करना होगा, तिर्यक गुणा। 5/4 में 3 का गुणा, 2/3 में 4 का गुणा, दोनों का हर बराबर करेंगे। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर 5/4, तो दूसरी जो संख्या है 2/3, उसका हर 3 है। इस 3 से हमको 5/4 को गुणा करना है। तो 5 तिहाई 15, 3 चौक 12,
5 तिहाई 15, 3 चौक 12, मतलब आया कितना 15/12। अब दूसरा क्या है फिर, अगर हम लोग देखें फिर क्या है 2/3। 2/3 को किससे गुणा करेंगे, 4 से। 2 चौक 8, 3 चौक 12, 8/12। अब दोनों का हर बराबर हो गया, 15/12, 8/12। यहाँ पर है 15/12 और 8/12। 15/12 और 8/12 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, दोनों का हर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा है, अंश किसका बड़ा है 15, तो 15/12, 15/12 इज ग्रेटर देन 8/12। बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या की तरफ ये मूव कर देते हैं, एक कोना इस तरफ। तो 15/12 किसका मान था, 5/4 का, इसलिए 5/4 बड़ी है संख्या 2/3 से। इसी आधार पर हम आगे के भी सवाल देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो -7/9, 4/5। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर कोई धनात्मक संख्या है तो वो हमेशा ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। तो 4/5 धनात्मक है, ऋण 7/9 ऋणात्मक है, तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 4/5। 4/5 इज ग्रेटर देन -7/9, तो ऋण 7/9 4/5 से बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से तुलना कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे 4/5 धनात्मक है और ऋण 7/9 ऋणात्मक है, तो दो संख्याओं की तुलना करते वक्त सबसे पहले क्या ध्यान में देना है कि दोनों संख्याएं धनात्मक है क्या, दोनों संख्याएं ऋणात्मक है क्या, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है क्या, या एक शून्य है और दूसरी धनात्मक है, या एक शून्य है दूसरी ऋणात्मक है। तो तुलना करते वक्त इन सब बातों का विशेष ध्यान देना है। और अगर दोनों धनात्मक हैं या दोनों ऋणात्मक हैं तो उस समय कैसे तुलना करेंगे, तो A/B और C/D दिया है तो तिर्यक गुना करना है, A/B तथा C/D, तो A × D B × C, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। A × D मतलब पहले का अंश और हर दूसरी संख्या के हर से गुणा करना है, और दूसरी संख्या का अंश और हर पहली संख्या के हर से गुणा करना है, और फिर क्रम संबंध निश्चित करते हैं। यदि दोनों धनात्मक संख्या हो या दोनों ऋणात्मक संख्या हो, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो इजीली डिसाइड कर सकते हैं। जैसा कि प्रश्न संग्रह 1.2 में सवाल दिए -7 -2, अब इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, -7 -2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, कोई बता सकता है? 7। -7 दिख रहा है हमको बड़ा है, लेकिन मैंने क्या कहा, जितना बड़ा, जितनी बड़ी ऋणात्मक होगी उतने ही वह संख्या छोटी है। उदाहरण के लिए ऋण 7 का मतलब मान लो 7 रुपए आप पर कर्ज है, और ऋण 2 का मतलब ऋण 2 रुपए आप पे कर्ज है, 2 रुपए कर्ज है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 2 बड़ा हुआ, बराबर है कि नहीं। तो जितना बड़ा ऋणात्मक होगा उतना छोटा है। तो दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करते समय ध्यान देना है कि 7 और 2 बड़ा कौन सा है। देखने में 7 बड़ी लग रही है लेकिन ये माइनस है, तो जितना बड़ा निगेटिव होगा, जितना बड़ा माइनस होगा, जितना ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी उतनी वह छोटी है। इसलिए यहाँ पर देखने में क्या है, 7 इज ग्रेटर देन 2, बट लेकिन -7 ये ऋण है मतलब कर्ज है, इसलिए -7 इज लेस देन -2। यहाँ पर ऋण 2 बड़ा होगा, -2 इज ग्रेटर, तो ऋण 2 बड़ा है ऋण 7 से। तो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करते समय, उसका क्रम संबंध निश्चित करने समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जितनी बड़ी ऋणात्मक संख्या है उतनी वह छोटी है। उदाहरण के लिए ऋण 10, ये पहले मैंने पुनरावर्तन में सिखा है, -10 है और -5 है, कौन सी संख्या बड़ी है। ऋण 5 और ऋण 10 में कौन सी संख्या बड़ी, आप लोगों को बताना है। कोई भी एक जन माइक अनम्यूट करके बताओ। -5 और -10 कौन सी संख्या बड़ी है, बोलो। 5 बड़ी है, -5, क्योंकि जितना कम कर्जा होगा उतना अच्छा है। ऐसा समझोगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो -5 बड़ा है -10 से। अब 0 और -9/5, अगर हम यहाँ पर देखें तो शून्य
शून्य क्या है? जीरो कभी भी बड़ा होगा किसी भी ऋणात्मक संख्या से। मैंने कहा कि जीरो बीच में, सेंटर में, और बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्या है। तो ऋणात्मक संख्या जैसे जैसे बाईं ओर जाएंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाती है। जैसे जैसे दाहिनी तरफ जाएंगे बाईं ओर की अपेक्षा दाहिनी ओर की संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर शून्य बड़ा होगा ऋण 9/5 से, क्योंकि -9/5 यह निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। तो क्या हुआ? शून्य बड़ा है ऋण 9/5 से। जीरो इज ग्रेटर देन -9/5। तो यहाँ पर हम दो तरह की संख्याएं देखें, पहले और दूसरे सवाल। दोनों संख्याएं ऋणात्मक, एक संख्या शून्य, दूसरी ऋणात्मक। तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक है तो क्या देखना है? जो संख्या बड़ी है वो छोटी है। जीरो आया और एक नेगेटिव संख्या आई, एक ऋणात्मक संख्या आई, तो जीरो हमेशा बड़ा होगा। जीरो इज ग्रेटर देन -9/5। अब इसके आगे देखते हैं तीसरा सवाल, 8/7 और जीरो। तो कोई भी धनात्मक संख्या शून्य से बड़ी होगी, क्योंकि जीरो से राइट में धनात्मक संख्याएं आती है। तो 8/7 धनात्मक संख्या है, इसके आगे ऋण का चिन्ह नहीं है, और यहाँ पर शून्य है। शून्य से तुलना करते वक्त क्या ध्यान देना है कि संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? तो यह संख्या धनात्मक है, तो 8/7 इज ग्रेटर देन जीरो। 8/7 बड़ा है शून्य से, ये भी आ गया। अब चौथा सवाल देखो, एक ऋणात्मक है दूसरी धनात्मक है। पहली संख्या ऋणात्मक है, दूसरी धनात्मक है, तो क्या करेंगे हम लोग? -5/4, 1/4। तो जो धनात्मक है, धन मतलब प्लस, अपने पास है उतना, तो 1/4 बड़ा है ऋण 5/4 से। 1/4 बड़ा है, तो यहाँ पर तुलना करते वक्त एक ग्रेटर का साइन, बड़े का साइन 1/4 की तरफ है। बड़े का जो चिन्ह है 1/4 की तरफ है, क्योंकि यह धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक संख्या कभी भी ऋणात्मक संख्या की अपेक्षा बड़ी होती है, इसलिए ऋण 5/4 छोटा है 1/4 से। अब पांचवा सवाल देखते हैं, 40/29, 141/29। मैंने कहा था कि अगर दोनों का हर समान है तो तुलना करना आसान है। फिर देखो, सबसे पहले क्या देखना है कि दोनों संख्याएं धनात्मक है या ऋणात्मक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों भी संख्याएं धनात्मक है। उसके बाद सेकंड क्या देखना है? दोनों धनात्मक हो गई, चिन्ह हमने डिसाइड कर लिया। फिर क्या देख रहे हैं? दोनों का जो अपॉन है 29/29, मतलब दोनों के बटे बराबर है, हर बराबर है, डिनोमिनेटर बराबर है। तो तुलना किस में करेंगे? अंश में। तो 141 बड़ा है 40 की अपेक्षा, इसलिए 40/29 छोटा है 141/29 से। इसलिए यहाँ पर उत्तर दिया है 40/29 इज लेस देन 141/29। 141/29 बड़ा है 40/29 से। दोनों धनात्मक है, दोनों के हर समान है, अंश अलग अलग है, तो जो अंश बड़ा है वह संख्या बड़ी। अब इस संख्या पर ध्यान देंगे, -17/20, -13/20। अब दोनों निगेटिव है, दोनों का हर समान है। सबसे पहले हम लोगों ने चिन्ह देखा, दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है। अब किसमें तुलना करेंगे हम लोग? -17 और -13 में कौन सी संख्या बड़ी है? खुशबू बताओ, ऋण 17 बड़ा है कि ऋण 13? ऋण 17 बड़ा है या ऋण 13? खुशबू? कौन बताएगा? ऋण 13 बड़ा है, क्योंकि जितना बड़ा ऋणात्मक होगा उतनी वह संख्या छोटी है। तो यहाँ पर 13 देखने में छोटा है, लेकिन दोनों ऋणात्मक है, इसलिए जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है। उल्टा होता है अगर दोनों ऋणात्मक है। तो -13 दोनों का हर समान है, तो ऋण 13/20 बड़ा है ऋण 17/20 से। -17/20 छोटा है ऋण 13/20 से, तो -17/20 इज लेस देन -13/20, या उल्टे टर्म में इसको कहना है -13/20 इज ग्रेटर देन -17/20। सेवेंथ सम देखते हैं, 15/12, 7/16। अच्छा, मुझे बताओ दोनों संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक। धनात्मक संख्या है, क्योंकि कहीं भी ऋण का चिन्ह नहीं है। दोनों के हर बराबर है या नहीं? नहीं।
नहीं, बहुत अच्छे। नहीं सर। पहले का हर कितना है? 12। दूसरे का हर कितना है? 16। 16। तो हमको तुलना कैसे करना पड़ेगा? दोनों का हर बराबर करना होगा। एक तो दोनों संख्याएं धनात्मक है, दूसरा दोनों के हर बराबर नहीं है, तो पहले हमको हर बराबर करने होंगे। 15/12 में किससे गुणा करेंगे? या तो हम डायरेक्टली 16 से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? 16 से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या किया है, इसको कट कर दिया है। बराबर है 15/12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48, यहाँ पे 16 3 48, 3 से गुणा किया तो 48 मिल जाता है। इसके हिसाब से करोगे तो भी चलेगा, जैसा यहाँ पे हल किया है। या दूसरा तरीका क्या है, 15/12 में 16 से गुणा करो, 7/16 में 12 से गुणा करो। नहीं कुछ समझ में आया तो इजी वे यही है, 15/12 को 16 से मल्टीप्लाई करो, 7/16 को 12 से मल्टीप्लाई करो। नहीं तो 12 चौक 48, 16 तिया 48, हर बराबर हो जाएगा। तो इसमें 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 15 चौक 60, 12 चौक 48। 7/16 को 3 से गुणा कर दो, 7 त्रिक 21, 16 तिया 48, 21/48। संख्याएं कौन सी मिली? 60/48 और 21/48। अब तुलना करते वक्त क्या करेंगे? 60 इज ग्रेटर देन 21, 60 बड़ा है 21 से। क्यों ऐसी तुलना कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के हर अब समान हो गए। तो 60/48 इज ग्रेटर, 60/48 यह संख्या बड़ी है 21/48। तो 60 किसका मान आया था? 15/12 का। तो 15/12 यह संख्या बड़ी है 7/16 से। तो इस तरह से दोनों तरीके से इस सवाल को हम हल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 8 सम। 25/8 और दूसरा 9/4। अब मुझे बताओ दोनों संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। दोनों संख्या ऋणात्मक। है, बराबर है कि नहीं? आप तुलना करते वक्त क्या ध्यान देना पड़ेगा? दोनों के हर बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं नहीं? दोनों के क्या देखने पड़ेंगे? हर बराबर है क्या? तो -20/8 -9/4 दोनों के हर बराबर नहीं है। एक का हर 8 है, दूसरे का हर 1। अब कैसे तुलना करेंगे हम लोग? ऋण 25/8 में 1 से गुणा कर दो, 8 एकम 8, 25 एकम 25। -9/4 को किससे गुणा करेंगे हम लोग? -9/4 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 2 से गुणा करेगा तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, तो 25/8, 18/8। अब तुलना करते हैं हम लोग तो 25/8 इज ग्रेटर देन 18/8। 25 और 18 में तुलना किए, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वह ऋणात्मक है। ऐसे देखने में 25/8 बड़ा है और 18/8 छोटा है, लेकिन जब ऋण का चिन्ह लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा सवाल। तो उत्तर क्या आएगा? -25/8 इज लेस देन -9/4। क्योंकि अगर संख्या ऋणात्मक है तो जो संख्या बड़ी वह छोटी, जो छोटी वह बड़ी। तो यहाँ पर -25/8 छोटा है -9/4 से। अगर धनात्मक होता तो 25/8 बड़ा होता 18/8 से, लेकिन ऋणात्मक है, ऋण का चिन्ह है, इसलिए 9/4 बड़ा है ऋण 25/8 से। अब ये दोनों संख्याएं 9th सम में देखो, 12/15 और 3/15। दोनों संख्याएं सबसे पहले क्या देखेंगे, धनात्मक है या ऋणात्मक? तो मुझे बताओ दोनों धनात्मक है या ऋणात्मक? दोनों संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? धनात्मक है, बराबर है कि नहीं? तो दोनों का सेकंड हम लोग क्या देखेंगे? सेकंड हम लोग देखते हैं कि दोनों का हर बराबर है क्या? बराबर है कि नहीं? हाँ तो हर दोनों का बराबर है क्या? नहीं है। नहीं सर। 15, दूसरे का हर 5, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। हाँ, तो क्या करेंगे हम लोग इसकी तुलना करते वक्त? क्या करेंगे? पहले हमको हर बराबर करना पड़ेगा। पहले क्या करना होगा? हर बराबर करना पड़ेगा। बराबर है ना? तो 12/15 हाँ में 1 से गुणा किए, 12/15 जैसा है वैसा ही। अब 5 तिहाई 15, 3 से गुणा करेंगे तो हर 15 मिल रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों में हम लोग 3 से गुणा करें। 3 त्रिका 9, 5 तिहाई 15, 9/15। अब संख्या कौन सी मिली? 12/15 और 9/15।
दोनों भी धनात्मक है, इजीली हम कर सकते हैं, दोनों का हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी। 12 संख्या बड़ी है 9 से, इसलिए 12/15 बड़ा है 9/15 से। 9/15 मतलब 3/5 था, तो 12/15 बड़ा है 3/5 से, बराबर है। तो इजीली कर सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो अभी 10वां सवाल देखते हैं। ऋण 7/11 ऋण 3/4 दोनों संख्या धनात्मक है या ऋणात्मक? ऋणात्मक। ऋणात्मक है। दोनों का हर बराबर है क्या? नहीं सर। नहीं है, तो कैसे करेंगे हम लोग? ऋण 7/11 ऋण 3/4, पहले हर बराबर कर लो, 4 से इधर गुणा कर दो ऋण 7/11 को, 7 चौक 28, 11 चौक 44। ऋण 3/4 को पहले वाले के हर से गुणा करो, 3 में 11 का गुणा किया 33, 4 में 11 का गुणा किया 44। देखने में संख्या बड़ी कौन सी है? 33/44। लेकिन हम क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि यह संख्या धनात्मक नहीं है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक के समय पे हम लोग क्या करेंगे? जो संख्या बड़ी हो छोटी, जो छोटी हो बड़ी। यहाँ पे देखने में 33/44 बड़ा दिख रहा है, 28/44 छोटा दिख रहा है, लेकिन बड़ा कौन सा है? अगर ऋण कर दिए इसी संख्या को, तो ऋण 28/44 बड़ा हो जाएगा और ऋण 33/44 छोटा हो जाएगा। इसलिए ऋण 7/11 जो संख्या है वह बड़ी है ऋण 3/4 से। धनात्मक होता तो क्या होता? 33/44 बड़ा होता, लेकिन ऋणात्मक है इसलिए 28/44, और 28/44 मतलब -7/11 है, तो -7/11 इज ग्रेटर देन -3/4। अब यहाँ पर ये प्रश्न संग्रह 1.2 है। अगर आप लोगों के पास पाठ्य पुस्तक नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के सारे सवाल हल कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर देखो मैंने खुद से हल किया है, पेन से अपने हाथों से हल करके स्लाइड पे डाला है, उसको भी देख के कर सकते हो। ऋण 7 ऋण 2 एक तरह से रिवीजन हो रहा है सम का, तो ध्यान से देखो। ऋण 7 ऋण 2 दोनों में बड़ा कौन सा है? ऋण 2, क्योंकि ऋणात्मक की तुलना करते समय ध्यान देना है कि जो संख्या छोटी वो बड़ी, जो बड़ी है वह छोटी ऋण के टाइम। और शून्य कभी भी ऋणात्मक संख्या से बड़ा होता है, इसलिए ग्रेटर का साइन 0 की तरफ है। कोई भी धनात्मक संख्या 0 से बड़ी होती है, इसलिए एक ग्रेटर का साइन 8/7 की तरफ है। -5/4 1/4 दोनों का हर बराबर है। कोई भी ऋणात्मक संख्या धनात्मक से बड़ी होती है, इसलिए ऐसे है साइन। और फिर 40/29 141/29 दोनों भी धनात्मक संख्या है, इसलिए 141 और बड़ा है 40 से, इसलिए 40/29 छोटा है 141/29 से। तो इस तरह का चिन्ह हम उपयोग में ला सकते हैं। वैसे ही माइनस दोनों ऋणात्मक संख्या है, दोनों का हर बराबर है, तो जो संख्या छोटी है वह बड़ी होगी ऋणात्मक में, तो इस तरह का साइन दिया हम लोगों ने। यहाँ पर दोनों के हर अलग अलग है, तो पहले हम लोगों ने दोनों के हर, जैसा मैंने बताया था, 15/12 को 16 से गुणा करो और 7/16 को 12 से गुणा करो, तो इस तरह से 240 इज ग्रेटर देन 84। 15/12 बड़ा है 7/16 से, ऐसे भी हल कर सकते हो। 8वें सवाल में 25/8 -9/4, तो -25/8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, -100, और -9 को 8 से -72, तो इस तरह से -100 इज लेस देन -72 या -72 इज ग्रेटर देन -100, देयरफॉर -25/8 इज लेस देन -9/4। इस तरह से 9वां और 10वां सवाल भी मैंने हल किया है। दोनों भी संख्याएं धनात्मक है, तो 12×25 60 और ये 15×3 45। संख्या बड़ी कौन सी? 60 बड़ी है, तो 60 इज ग्रेटर देन 45। ये 12/15 बड़ा है 3/5 से, ठीक है। वैसे -7/11 -1/4, 7 चौक 28 -28 ऋण 11, तो -11 इज ग्रेटर, देयरफॉर -7/11 इज लेस देन -1/4। मतलब ऋणात्मक संख्या जो छोटी है वह
बड़ी है, यह विशेष ध्यान देना है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को।